कंटिन्यू फास्टिंग का जो लेंथ डेज का जो फास्टिंग प्रार्थना में लगातार घर घर में जाकर हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करते आ रहे। हालेलुया। ये हम सभी के लिए बड़े आशीष का कारण। आमीन। हालेलुया। इन्होंने फील करता है कि बड़े आशीषित थे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रभु आज हम अरविंद भाई घर में रहकर हम परमेश्वर को उपस्थिति में धन्यवाद करने के लिए आए। परमेश्वर आप सभी को भी, इस परिवार को भी परमेश्वर बहुत आशीषित करे। हालेलुया। बोले हालेलुया। हम लगातार इस साल जो थीम वर्ड है स्पिरिट, आत्मा। क्या है? आत्मा। आत्मा हमारा अंदर कितना काम करता है उतना हमारा जीवन में हम धीरे धीरे आत्मा का स्वभाव में हम बदलते जाएंगे। हालेलुया। बोल हालेलुया। हाँ, तो प्रभु आपको ब्लेस करे। मनुष्य की एक आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है और होली स्पिरिट का आत्मा, पवित्र आत्मा है। ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों अलग। मनुष्य की आत्मा इस संसार की तरह विचार करती है। मनुष्य की आत्मा इस संसार की तरह विचार करती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वर्ग के स्थानों के विषय को लेकर विचार करती है। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा शारीरिक बातों को और पवित्र आत्मा की जो आत्मा है वो आत्मिक बातों को विचार करता है। हालेलुया। ये बहुत बड़े गंभीरता के बात है। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपके छोटा सा एक उदाहरण देकर आगे वचन की तरह हम लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, आप पवित्र आत्मा से ज़्यादा किसी से ज़्यादा लगाव मत रखो। पवित्र आत्मा से बढ़कर पवित्र आत्मा, आपके अंदर एक आत्मा है, आपके अंदर एक आत्मा है। उस पवित्र आत्मा वही परमेश्वर की आत्मा है। देखिए, हमारा जो आत्मा है वो मनुष्य की आत्मा है जो शरीर के बारे में चिंता करता है, और हमें आत्मिक बातों के बारे में जो चिंता करता है ना, वो परमेश्वर की जो आत्मा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और थर्ड जो है, हम और किसी मनुष्य के ऊपर भी हम हावी होते हैं, और भी मनुष्य के और भी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, उनके ऊपर भी हम बहुत लगाव रख देते हैं। हम उनका बातों को भी हम तोड़ नहीं सकते हैं, उनके विचार को भी हम तोड़ नहीं सकते हैं। वो जब ना बोलेगा तो हम नहीं करेंगे, वो हाँ बोलेगा तो हम करेंगे। उसी प्रकार एक बंधन है, ये आत्मा का बंधन है ना, आत्मा का बंधन। ये पवित्र आत्मा नहीं है, दूसरा मनुष्य का जो आत्मा है हमें गाइड करता है, हमें बांध के रखता है, वो नहीं। इसके लिए आज इस बात को थोड़ा सा समझा कर आगे जाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा से बढ़कर किसी के साथ लगाव मत रखो। अगर पवित्र आत्मा से बढ़कर किसी से लगाव रखोगे तो आप पवित्र आत्मा का महिमा जो है आप नीचे करोगे के बराबर है। अल्लाह बोलो ना। हमारा ज़िंदगी में पहला स्थान किसको देना है? पवित्र आत्मा को। हमारा ज़िंदगी में पहला स्थान किसको है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो बोलता है वही सुनता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। मनुष्य के बातों को नहीं, पवित्र आत्मा जो बोलता वही हमको क्या करना है? सुनना है। पवित्र आत्मा जो बोलता है वो सुनने से ही, मैं क्या कहता हूँ, आप कदम कदम परमेश्वर के नाम को महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। कदम कदम परमेश्वर की इच्छा को आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। बोल हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा से ज़्यादा और किसी का मनुष्य का आत्मा के साथ आप ज़्यादा निकट जाओगे ना, हम कभी भी रास्ता भटक सकते हैं, कभी भी रास्ता। अच्छा, क्यों? हम मनुष्य के ज़्यादा गरीब नहीं जाना है। हम ये नहीं बोलते कि बात मत करो, उनके साथ दोस्तियात मत करो, उनके साथ जाओ मत, घर में जाओ मत, बैठो खाओ मत, ये सब नहीं बोलता है। ये सब आपको रहना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता रखना बहुत, हम हर एक इंसान के साथ रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मा कहता उठ बोलेगा तो वहाँ से उठना है, आत्मा कहता है बैठ बोलेगा तो
बेटा आत्मा बोलेगा करो, बोलेगा तो करना। आत्मा बोलेगा कि बेटा ये काम नहीं करना है, तो तुरंत उधर से उठने का ताकत आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो समझो आप आत्मा से ज़्यादा उन पर लगाव रहते हैं, उसको आपको प्रे करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ दोस्ती तोड़ना, ये नहीं। आप उनके साथ सारे बातों को शेयर करो, उनके साथ बिठो, लेकिन आत्मिक बातों को मैं कहता हूँ, आत्मिक बातें जब आप आत्मा में डूबा रहोगे तो संसार में भी आप जितना लिमिट में रहना है ये आत्मा आपको गाइड करेगा। जब हम ज़्यादा किसके अंदर घुसेंगे ना तो होली स्पिरिट अगुवाई करेगा, बेटा तो थोड़ा सा ओवरफुल में जा रहा है, आत्मा में नहीं शारीरिक में है। ओवरफुल आत्मा में भी रहता है, ओवरफुल शरीर में भी रहता है। हालेलुया पढ़ो ना। देखो आत्मा में ओवरफुल होने से इस जगत में हम परमेश्वर के सामर्थ को रिलीज करते हैं। इस जगत को परमेश्वर के सामर्थ हम क्या करते हैं? आत्मा में ओवरफुल रहने से। अगर हम शरीर में ओवरफुल रहेगा ना, हम अपने आप को आत्मा में से कटते जा रहे हैं। आत्मा में कटते हम शरीर में डूबते जा रहे हैं। हम शरीर में क्या करते जा रहे हैं? डूबते जा रहे हैं। पता है आपको? पूर्व आप कहाँ से देखिए, इतना बड़ा थर्माकोल को जो है, इतना बड़ा थर्माकोल का पानी में डालो और इतना सा लोहे के टुकड़ा को पानी में डालो, क्या होगा? थर्माकोल तो इतना बड़ा है ना, वो क्यों नहीं डूबता है? हल्का है लेकिन इतना बड़ा है। अब समझ गया ना? खुदा आत्मा इतना भी बड़ा रहेगा ना, आत्मा कितना भी बड़ा रहेगा कभी भी डूबेगा नहीं, बराबर। शारीरिक में अगर इतना सा भी विचार आएगा ना, आप आत्मा से फिसल के शरीर में डूब जाओगे। ये समझा? आत्मा आप कितना भी आत्मा में भरे रहोगे, आप कभी भी फिसलोगे नहीं। आप कभी भी फिसलो, आत्मा में जितना भरे रहोगे उतना आपके लिए आस का कारण होगा। एट द सेम टाइम अगर आप शरीर में थोड़ा सा भी, शरीर में आप आ गया ना, डूब गया ना थोड़ा सा भी, तो वो क्या हो जाएगा? आत्मा से आपको सरक कर शैतान शरीर में लेकर आ जाएगा। और समझ गया ना? तो आप इसलिए कहता हूँ आत्मा में ही आपको जीना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक बातों को ही सुनना है। आत्मा के लोग शारीरिक बातों को ज़्यादा क्या करेंगे नहीं, घुसेंगे नहीं और डूबेंगे नहीं। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। आज हम आत्मा के विषय को लेकर हम कुछ बातों को हम सुनेंगे। हालेलुया। आत्मा का विषय को लेकर हम थोड़ा सा सुनेंगे। आज आपको लाया हुआ टॉपिक है, आत्मा के द्वारा हमारा मन परिवर्तन होना चाहिए। आत्मा के द्वारा हमारा जिंदगी में क्या होना चाहिए? परिवर्तन। हालेलुया। देखिए, मैं बदलना, मुझे आत्मा बदलना जमीन आसमान का फर्क है। मैं बदलूंगा 4 दिन के लिए। मैं बदलूंगा तो कितना दिन के लिए? 4 दिन के लिए। लेकिन मेरे अंदर मेरी आत्मा अगर मुझे रूपांतर करती है, मेरे अंदर मेरी जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक क्या बोलते हैं, आत्मिक बदलावट को लेकर आती है, कि सचमुच बदलावट होती है। बराबर। मैं वचन के द्वारा ही मैं आपको कुछ विषय आपको मैं बताना चाहूँगा। बदलावट जो परिवर्तन जो है 2 प्रकार की होती है। सेल्फ कंट्रोल कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वयं अपने आप को काबू करना, अपने आप को स्वयं रखना। हम अपने आप को स्वयं रखना ये भी कंट्रोल ही है, और पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, वो भी कंट्रोल ही है। मैं स्वयं कंट्रोल करूँगा अपने आप को, मैं कभी भी उस लिमिट क्रॉस कर सकता हूँ, मैं कभी भी, लेकिन मुझे होली स्पिरिट कंट्रोल करता है तो मैं कभी भी क्रॉस नहीं करूँगा। राइट? समझ रहे? हम एक बाउंड्री बनाते हैं कि बाउंड्री हमने बनाए, परमेश्वर ने हमारे लिए बाउंड्री बनाए, होली स्पिरिट हमारे लिए क्या बनाए? बाउंड्री। आत्मिक लोग इसी दिशा में ही जीना है, वो बाउंड्री है। सबके हाथ में बाइबल है, सबके हाथ में बाइबल। आपके हाथ में, मेरे हाथ में एक क्या बोलते हैं, एक
बाउंड्री बनाकर परमेश्वर ने उसके बीच में जीने के लिए हमको रखा है। परमेश्वर ने उसके मध्य में जीने के लिए रखा है। आसपास हमारे आसपास पूरा एक बाउंड्री है। हमारे आसपास पूरा क्या है? एक बाउंड्री है। इसको क्रॉस नहीं करना, इसको क्रॉस नहीं करना। किस प्रकार के जीवन बिताना है करके कहना, तो आपको उसमें आत्मा में जीना है। आप उसको किस में जीना है? आत्मा में। अगर मैं शारीरिक इच्छा के अनुसार चलूँगा, ये कभी भी मैं क्रॉस कर सकता हूँ। मैं सेल्फ कंट्रोल करना चाहूँगा, मैं ये गलती नहीं करूँगा, मैं ये गलती नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। अगर मैं ऐसा सेल्फ कंट्रोल करूँगा, वो कुछ ही समय तक ही, फिर अचानक हमारा आदत आ जाता है। लेकिन मुझे आत्मा कंट्रोल करता है, मेरा मन को, मेरे विचारों को जब आत्मा कंट्रोल करता है। आज का मैसेज बहुत पावरफुल है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। बोलो ना। हमारा विचार, हमारा योजना, हमारा जो कल्पना शक्ति, हम बैठे बैठे कभी भी गलत विचार में जाता है, या प्रार्थना कर बैठते समय नेगेटिव थाट आता है। हम प्रेयर करने के बावजूद में नेगेटिव थाट आता है, मगर आते कि नहीं आता है, उसको कंट्रोल किया जाना आज मैसेज है। बोलो ना। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस। देखिए, कोई भी चीज़ को मैं कंट्रोल करना और मुझे आत्मा कंट्रोल करना, जमीन आसमान का फर्क है। बोल हालेलुया। आप इस वक्त डेली मैसेज सुनते हैं, सुनने के बाद घर में भी एक बार ज़रूर, दूसरा दिन सुबह एक बार, 2 बार ज़रूर क्या करिए, सुनिए। आपको जिसमें आप वीकनेस है, उसमें से आपको रिलीज का फील करोगे यीशु के नाम से। जिसमें आप कमज़ोर है, जिसमें आप पेन है, आप उनमें से चंगाई, उनमें से आप आज़ादी होते हुए आप महसूस करोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज मैं आपका मन, आपका विचार, आपकी योजना, आपकी कल्पना किस तरह आत्मा के काबू में लाया जाता है, उस बात को लेकर हम प्रभु के वचन को स्मरण करेंगे। हालेलुया बोलो ना। सेल्फ कंट्रोल ना, मैं सेल्फ कंट्रोल में करने के लिए, बदलने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं। कितनी बार ये विचार नहीं करना, ये सोचना नहीं, ये नहीं करना करके आपने निर्णय लिया। कितना वर्ष हो गया कि ये साल में ये काम नहीं करूँगा। कितना दिन के लिए? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, वापस हम उसी कीचड़ में जाकर गिर जाते हैं। बराबर नहीं? जो नहीं करना उसी में जाकर हम क्या कर जाते हैं? गिर जाते हैं। क्योंकि मैं आपको दोष ही नहीं डरता हूँ, अच्छा सा समझ लीजिए। हाँ, अब अच्छा सा, ये आप पाप करता मैं नहीं कहता हूँ, ये बात ही नहीं है। ये बात ये है कि हम जिसमें कमज़ोर है उसमें शैतान हमको फिसला देता है। राइट? बराबर, हमको उसमें से मजबूत उठना है, उसमें से आपको ऐसा उठना है आप वापस नीचे गिर नहीं सकता। आप ऐसा मजबूत खड़ा रहना, मेरा अपेक्षा आपके लिए ऐसा ही है। आप मजबूत खड़ा रहना प्रभु के लिए, आइए ना। आप नाजुक खड़ा रहने के, मजबूत खड़ा रहना है। आप सबके अंदर एक चाहत है, आप सबके अंदर प्रयास है, आप सबके अंदर एक ख्वाहिश है। मैं आपके आत्मिक जीवन को मैं देखता हूँ, आपकी आत्मा का स्वभाव को मैं देखता हूँ, आपके अंदर जो बदलावट हो रही है, आपका आत्मिक चाल चलन को मैं देखता हूँ, आपके अंदर थोड़ा सा बदलावट होना शुरुआत हो रहा है। बोलो ना। यही देखिए, एक ही दिन में एक इंसान पूरी रीति से बदलावट नहीं हो सकता है। वो गिरते, जिसमें से अभी इसमें से मुझे बाहर आना है, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, आत्मा मुझे ताकत देकर अपने खई दिया है, तो समझो आज नहीं तो कल आत्मा आपको उसी चट्टान में लाके खड़ा कर देगा। बोलो ना। आप अपने बल पर इस क्या बोलते हैं ऊपर आने के लिए प्रयास मत करो। आत्मा मुझे सहायता कर, आत्मा मुझे मदद कर, आत्मा मुझे उठा ले, आत्मा मुझे आगे बढ़ा। इसी तरह आप आत्मा के सहारे पे जियोगे, आत्मा मजबूत के स्थान में खड़ा करेगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं अपने मन के अंदर, मैं अपने आप को स्वयं मेरे मन के अंदर में परिवर्तन को नहीं ला सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको एक छोटा सा प्रार्थना सिखाता हूँ। मेरे बीच बोलो, ये मेरे आत्मा, मेरे मनों को, मेरे विचारों को, मेरी योजनाओं को, मेरी कल्पनाओं को बदल दे। ये आत्मा, ये सब मैं तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ। इतना दिन
ये सब बदलने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन आज के बाद मैं इस बातों को आत्मा के हाथों में अर्पण करता हूँ। मुझे संभाल, मुझे सुधार, मुझे मार्गदर्शन कर। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपके अंदर ये आने वाले दिन में इनमें आप बहुत बड़ी विजयता को, बहुत बड़े चंगाई को आप महसूस करोगे। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप लोग भी मेरे पीछे बोलना है हालेलुया। हाँ, परवानी वाले बोल हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको ब्लेस करे, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। हाँ, मैं कुछ वचन आपको मैं लेकर आया हूँ, है ना। तो 2-3 लोगों के बारे में मैंने बहुत घोर के देखा। तो होली स्पिरिट ने मुझे कुछ बातों पर रिलेशन किया, कुछ प्रकटीकरण दिया, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। हम निकालेंगे योहान सेंट जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसकी 14 अध्याय है और उसका 8वां वचन को हम पहले एक बार हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। आगे उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 4 में 8 से आप लिखने वाले 27 तक डाल दो। 8 to 27, 8 वचन से लेकर 27 वचन तक है, ठीक है। हाँ, एक बार लिख दिया, फिर मेरी तरह देखिए। आप घर में जाके इसको थोड़ा सा पढ़ना है। मैं पूरा इसी वचन के अंदर से ही प्रचार करूँगा। इस वचन से बात एक शब्द नहीं आएगी। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस। कहाँ पढ़े उस वचन 9वां वचन को? उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? बस हालेलुया बोलो ना। यीशु मसीह इस सामरी गांव में आया, अकेला नहीं, उनके चेलों के साथ, उनके चेलों के साथ आया। तो आगे क्या होने वाला है ये यीशु मसीह ने पहचान लिया। यीशु मसीह ने क्या किया? क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद उसने क्या पाया? पवित्र आत्मा पाया। क्या पाया? पवित्र आत्मा पाया। पौलुस को भी नगर में बंधन और क्लेश तैयार कर पवित्र आत्मा ने उनको जताया। आने वाले अभी आगे क्या होने वाला है ये होली स्पिरिट जताता है कि नहीं जताता है? प्रभु आपको आशीष करे। पौलुस को जता सकता है तो यीशु मसीह को नहीं जता सकते हैं। तो प्रभु आपको आशीष करे। अभी यहाँ पर एक स्त्री आने वाली है, ये बात यीशु मसीह को पता है या नहीं पता? पता है। फिर हाँ जोशी बोलो, पता है कि नहीं पता? इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को गांव में भोजन मोल लेने के लिए विदा कर दिया। क्या कर दिया? पानी लेने पर भोजन लेने के लिए क्या कर दिया? भेज दिया। जब ये अकेला था तो सामरी स्त्री पानी भरने के लिए बरोबर आई। यीशु मसीह का जो जजमेंट है, यीशु मसीह का जो अंदाज है एकदम परफेक्ट हो गया। हालेलुया बोलो ना। फिर वो आई, मुझे प्यास लग रहा, मुझे थोड़ा पानी पीना। इसने उससे क्या पूछा? मुझे बहुत प्यास लग रहा, मुझे थोड़ा सा पानी पीना। तुरंत स्त्री ने क्या बोली? तो यहूदी होकर वो सामरी स्त्री से कैसा पानी मांगती है? इसी तरह यीशु मसीह के साथ उनका क्या हो रहा है? बात हो रही है। और यीशु मसीह बोलता कि तुझसे जो पानी मांगता है वो कौन है करके तो नहीं जानता। अगर तो जानती थी तो सामने से तो उसको पूछती थी। तो इस तरह यीशु मसीह के साथ उनका क्या हो रहा है? बात हो रहा है। बात होते कि जो पानी मैं तुझे पिलाऊंगा वो पानी कभी प्यासा
नहीं लगेगी, कभी प्यास नहीं लगेगी। तो ये बात बोलते ही बोलते कि मुझे पिला दो, मुझे दो। यीशु ने बोला, वो सामरी से ने बोला वो पानी मुझे पिला दो। यीशु ने क्या बोला, तेरा पति को ले जाओ। यीशु ने बोला तेरा पति को। अभी बात क्या हो रही है, पानी का बात क्या हो रहा है, पानी का। लेकिन यीशु मसीह ने बात को कैसा पलट दिया, क्या तेरा पति को पानी इसको पिलाना है तो पानी देना है कि नहीं देना है। लेकिन यीशु मसीह ने उनके साथ पानी मांगा, यीशु मसीह ने उनके साथ पानी मांगा, सिर्फ पानी नहीं। इस स्त्री का अंदर स्त्री कुछ खोज रही है, स्त्री कुछ ही खोज रही है। ये अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करती है, उससे नहीं हो पाता। ये स्त्री कुछ बंधन में है, ये स्त्री कुछ ही बंधन में है। ये खुद उस बंधन से बाहर आना चाहती है, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा, उससे नहीं हो पा रहा। बहुत कोशिशें करती है। मैं कहूँ हर एक इंसान के अंदर ये कोशिश है, मैं विश्वास करता हूँ। ले बोलो ना, जान अनजान से जो अपने पाप में फंसे हुए हैं, जो अपने गलतियों में फंसे हुए हैं, उसको उसमें मजा नहीं आता, उसमें उसको उसी पाप में दलदल में बने रहना उसको अच्छा नहीं लगता। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। उनका ये चिंता है कि मैं किस प्रकार इनमें से बाहर आऊँ, मुझे इनमें से कौन बाहर लेकर आएगा, है ना। वो चाहता तो है छुटने के लिए, लेकिन उसको नहीं हो पाता है। उसी प्रकार की स्त्री, सामरी स्त्री का जीवन में भी सेम सिचुएशन थी। इसी प्रकार जिंदगी जीने के कारण वो कुट के मर रही है। आपको बताऊं, कुछ लोगों के जीवन में इसी प्रकार की जिंदगी है। वो जीवन वो पसंद नहीं करता, उनमें से वो बाहर आना चाहता है, उनमें से वो छोड़कर पूरी रीति से अपने यीशु मसीह के पास सरेंडर होने की उनके अंदर चाहत है, उनके अंदर विचार है, उनके अंदर योजना है, लेकिन वो उससे बाहर नहीं आ पाता। तड़पता, मैं कैसा बाहर आऊँ, मैं कैसा बाहर आऊँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु आपको ब्लेस करे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। होली स्पिरिट, ये आज हम जो तड़प रहे, सेम सिचुएशन इस सामरी स्त्री के जीवन में था, सेम सिचुएशन इस सामरी स्त्री के जीवन में था। मैं आपको बताऊं, लेकिन इसी प्रकार जो बंधन में से बाहर आने के लिए जो तड़पता है ना, जो सचमुच बाहर आने के तड़पता है ना, परमेश्वर उनको लेकर एक महान काम के लिए तैयार करता है। परमेश्वर उनको लेकर एक महान काम करना चाहता है। बोल हालेलुया बोलो ना। लेकिन ऐसे ही नहीं कर सकता है परमेश्वर, ऐसे ही रखकर नहीं कर सकता। पहला उनको पूरी रीति से धोकर शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया बोलो ना। शरीर को नहीं, उनके विचार को। आत्मा तो तैयार हो गया अभी, उनका आत्मा पवित्र हो गया है, उनका आत्मा यीशु के लिए तड़पती है, उनका आत्मा यीशु के लिए तड़प रहा है। लेकिन अब उनको ओवरकम, वो जीत नहीं पाया किसमें, उनके विचारों में, उनकी योजना में, उनकी कल्पना। आप समझ रहे हैं, कुछ लोग कल्पना जो है नींद छूटने के बाद आग बंद कर कुछ देर ऐसा ही पाप के विचार, फालतू विचार में वो बंधन में रहना। कल्पना शक्ति, जो गलती हम नहीं कर सकते हैं वो करने जैसा योजना बनाना, कल्पना कर। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? समझ, कल्पना करना, जो गलती हम नहीं कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं वो करने का जैसा कल्पना का बात है हमारे विचार के अंदर, बराबर है कि नहीं। उससे ओवरकम करने के लिए ही आज होली स्पिरिट आज हम यहाँ लेकर आया है। हालेलुया। समझ में आया आपको? प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर एक स्त्री ये बहुत चाहती है कि पूरी रीति से बाहर आने के लिए, पूरी रीति से अपनी गलतियों को छोड़कर, अपनी पाप की जिंदगी छोड़कर बाहर आने के लिए उसके अंदर बहुत ख्वाहिश था, लेकिन उससे नहीं हो पाया। इसीलिए यीशु मसीह सामरी में ढूंढकर आया। हालेलुया बोलो ना। उसी दिन यीशु मसीह सामरी में गया, आज आपको ढूंढकर आया। हालेलुया। ये दाढ़ी वाले के जरिया प्रभु आपके साथ बात करता है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया बोलो हालेलुया। ये जो मीटिंग है अचानक नहीं हुआ है, ये जो सभा है अचानक नहीं हुआ है, ये परमेश्वर का प्लान था। अगर यीशु मसीह सामरी में गया है, अगर ये यीशु मसीह का प्लान है,
तो आज यहाँ आया है, ये भी परमेश्वर का प्लान है। बोल हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। सिस्टर थोड़ा सा इधर आ जाओ, मेरी नजर में हाँ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, भले भी थोड़ा सा सिस्टर थोड़ा इधर आ जाओ, आपका नजर में चेहरा मुझे देखना। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मेरी बात आपको समझ में आए? मैं चैलेंज करता हूँ कि होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा आपको पूर्ण रीति से परमेश्वर का समान बदल दे यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना। ऐसा आप चाहते हैं ना कि प्रभु के विचार मेरे विचार होना है, प्रभु बदल के दिखाएगा यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा के लिए सहारा में रहो, पवित्र आत्मा के साथ जीने के लिए कोशिश करो। ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह कल्पना आपकी कल्पना हो जाएगी, यीशु मसीह के विचार आपके विचार हो जाएगा, यीशु मसीह की योजना आपकी योजना हो जाएगा, जिसमें आप ओवरकम नहीं कर पाते हैं। इन मैसेज के द्वारा पवित्र आत्मा आपको ओवरकम यानी उसमें जीतने के लिए ताकत देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, मैं लगातार प्रभु की वचन की ओर हम जाते हैं। देखिए, ये जो सामरी स्त्री अपने आप को खोज रही में कहाँ डूबा हुआ है, उसको ही नहीं पता कि इनमें से मैं बाहर कैसा हूँ, उसको ही नहीं पता कि इनमें से मैं बाहर कैसा हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने सामरी में ढूंढ कर आया। शायद आप लोगों में से बाहर आना या कुछ बातों से बाहर आना चाहते हैं, अब से नहीं हो पाता है। शायद होली स्पिरिट ने मुझे आज इस वचन मुझे दी है। बोल हालेलुया, बोलो ना। क्योंकि होली स्पिरिट आपको उपयोग करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको उपयोग करना चाहता है अपने राज्य के लिए। बोल हालेलुया, बोलो ना। मेरे अंदर ये है कि हमें परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। बोल हालेलुया, बोलो ना। आपके जरिए परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी पर बांधा जाना चाहिए, आपके जरिए प्रभु के राज्य इस पृथ्वी पर बांध कर ऊपर आना चाहिए। आइए ना, मैं विश्वास करता हूँ होली स्पिरिट ये सब कर दिखाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया। और यीशु मसीह बराबर आया और पूछा कि जा तेरी पति को लेकर। उसने क्या बोला? मैंने मेरा पति नहीं है। उसने तो हाँ, तूने सही कहा, तूने सही कहा। पाँच है करके नहीं बोला, पाँच था करके लिखा, पाँच है करके नहीं लिखा, पाँच ही है करके नहीं लिखा, पाँच था करके लिखा। ये आज का रेवलेशन। हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। पाँच था अब है, वो भी तेरा नहीं है। पाँच था अब जो है वो भी, इसका मीनिंग है होली राज आपके साथ बात करता है। आज जो है वो तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हारा जिंदगी हूँ। यीशु कहता है मैं तुम्हारा जिंदगी है, जो चेटवा है वो नहीं है। हालेलुया, बोलो ना। जो पाँच था वो जैसा नहीं रह गया है, ऐसा जो चेटुआ है ये भी तेरा नहीं रहेगा। ये भी तुझे धोखा दे के जाएगा, ये भी तुझे फंसा कर जाएगा। बाद में फंसाने से अच्छा, बाद में परेशानी होने से अच्छा, आज मैं तेरा परमेश्वर करके मुझे ग्रहण कर, पूरी रीति से मेरी आत्मा में, मेरे सहायता में आ जा, मैं तुझे रिन्यू करके ऊपर ले जाऊँगा यीशु। हालेलुया। अभी तक वो बंधन में करके उसको नहीं पता है, अभी तक वो सामरी स्त्री में बंधन में करके उसको क्या लगा, मेरे को पति के साथ जीना है, मेरे को पति की जिंदगी चाहिए। वो 6-5 रखा, वो नहीं रह गया। अभी चिट्टुआ है, ये भी इसका नहीं है, ये भी उसको, ये अभी जो चिट्टुआ आदमी है ये भी उसको दबा रहा है, ये भी उसको तकलीफ दे रहा है, ये भी उसको परेशानी कर रहा है, ये भी उसने शादी नहीं की है, ये भी उसके लिए उसके साथ क्या करते हैं वैसे जिंदगी बिताते हैं। ये इसमें तंग हो चुकी है ये सामरी स्त्री, ये तंग हो चुकी है ये सामरी स्त्री। कोई मेरी जिंदगी में है ना सही मिला, कोई से प्रभु की योजना मेरी जिंदगी में पूरी नहीं हुई करके ये अपने आप को बहुत गोसते समय यीशु ने बोला जा ले किया, तो वो नहीं है। जब यीशु ने कहा उससे जो तेरा पति 5 था, अब जो है वो भी तेरा नहीं है करके कहा ना, जब उनके हृदय के अंदर पहला परमेश्वर का वचन घुसा। अभी तक ऊपर पानी की जिंदगी, पानी खाना, अपनी आइस आराम, अपनी ज़रूरतों के लिए उसके साथ बात हुआ। अभी
गॉस्पल यीशु मसीह उनको दे रहा है, उनके हृदय को छूने का शब्द यीशु मसीह ने बोला, बोलते तुरंत वो स्त्री क्या बोली, मुझे लगता है अब भविष्य देखता है, मुझे लगता है अब उसकी अभी तक उसकी आंख पूरा, अभी तक उसकी आंखें पूरा शारीरिक पाप यानी संसार भरा हुआ है। अभी अभी वो संसार धीरे 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 क्या कर रहा है, हट रहा है। क्या कर रहा है, हट रहा है। आपको पता है जब एकदम सूरज एकदम सफ़ेद सफ़ेद रहता तो कोई फ़ायदा नहीं होता। जब बादल क्या बोलते आसमान पूरा ऐसा बादल आकर पूरा काला के रूप में जब ढकता है तो समझ जाओ अब बारिश होने वाला है। अब क्या होने वाला है, बारिश। वैसा ही स्त्री के साथ यीशु मसीह जब बात करते समय इनके ज़िंदगी में जो काला बादल है, उनकी ज़िंदगी में जो काला बादल है, झूठा आनंद, झूठा खुशी, लक्ष्य टेवा। आप ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए, जो 5 चटुआ है इनके लिए ये स्थिरता समाधान नहीं है, हमेशा का जिंदगी नहीं, हमेशा का खुशी नहीं है, ये झूठा खुशी है, ये झूठा आनंद है, कुछ पल के लिए धोखा देने वाला है। वो बादल इनके अंदर से अटते समय यीशु मसीह ने उन स्त्रियों की दिमाग को पहला खोला कि मुझे लगता है ये भविष्य देखता है, मुझे लगता है ये भविष्य देखता है। और यीशु मसीह ने उनके साथ कुछ बातें कर रहा है। यीशु मसीह उनके साथ क्या कर रहा है, कुछ बात करता है। बात करते बोला ये बुढ़ाई जो स्त्री है, सामरी स्त्री है, ये थोड़ा सा बड़बड़ करती है। क्या बड़बड़ करती है, बड़बड़ मतलब बड़ाई करती है। ये जो कुआं है ना, हमारा बाप दादा याकूब ने में दिया है। किसने दिया, याकूब ने दिया। अब याकूब से बढ़कर है क्या, अब याकूब से बढ़कर है क्या। तो पूछते वो कहने लगी मेसिया आने वाला है, मेसिया एक आने वाला है। और बोलते समय यीशु ने बोला, हाँ जो तुझसे बात ही करता है वही मेसिया मैं हूँ। अरे बोलो ना, ये शब्द यीशु ने जब उनको दिया, उनके अंदर मन परिवर्तन थोड़ा नहीं पूरा परिवर्तन हो गया। अपनी कलशी जो यहाँ पर रखी थी पानी भरने के लिए, यहाँ कलशी रखी थी, इसको रखी नीचे, इसको रखी नीचे, सीधा गांव में गए। क्या बोला मालूम है, सच बोला, मेरे बारे में इस गांव में तुम लोग रहते हैं, किसी को नहीं पता है, लेकिन मेरे बारे में इंच सब कुछ साफ बताने के लिए आया है। देखो शायद यही मेसिया किया, आके देखो घर में घुस के सबको यीशु के पास इकट्ठा करके खींच के लेकर आए। बोल हालेलुया बोलो ना। जब मन परिवर्तन होता है उसके बाद एक बहुत बड़ा कटने के लिए परमेश्वर तैयार करता है। बोल हालेलुया बोलो ना। आज आपको मैं वचन देता हूँ, पवित्र आत्मा इस प्रकार की मन परिवर्तन एक ताकत आज आपको देगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। जो आप त्यागना चाहते हैं, जिसमें आप बाहर आना चाहते हैं, सिर्फ उसी विषय को लेकर आपके मन में बोलो, प्रभु जी इस विषय को लेकर आत्मा मुझे बाहर आना है, तो मुझे सहायता बोलिए। आपके मन में मैं 2 मिनट्स देता हूँ। आप जिस में से बाहर आना चाहते हैं, आप जिस बंधन से बाहर आना चाहते हैं, बोलिए ये आत्मा मुझे इस गंदगी में से या इस बंधन से या इस बातों से, इस चीज़ों से मुझे आत्मा बाहर लेकर आ, मुझे बाहर लेकर आ। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपने कबूल किया है, मैं विश्वास करता हूँ आपने कबूल किया है, और आपने इन बातों को आत्मा के आत्मा में अर्पण कर दिया है। अब आपको उठाकर स्थिरता
चट्टान पे मजबूत खड़ा करना ये आपका काम नहीं, ये आत्मा का काम है। बोल हालेलुया, बोला ना, बोल हालेलुया। किसका काम है? आपने आत्मा का आत्मा सौंप दिया ना, बस अभी भूल जाओ, वो आत्मा आपको छोड़ेगा ही नहीं। यीशु मसीह, मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन आत्मा के ऊपर भरोसा। हालेलुया बोलो ना। इसका मतलब आप मैं बुरा नहीं कहता हूँ, हम मनुष्य हैं, हम कमजोरी है, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आत्मा जो है हमें पूर्ण रीति से बदलावट को लेकर आ सकता है। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। अब ये स्त्री ने पूरा मन परिवर्तन कर दिया। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा स्त्रियों का मन ऐसा पूरा बदल दिया, परिवर्तन कर दिया है। पूरा गांव में जाकर सबके सामने मेरे बारे में सच सच उसने कह दिया। आओ आके देखो, पूरा गांव के इकट्ठा किया एक स्त्री ने। कितना बड़ा गॉस्पेल, कितना बड़ा स्वार्थ सुसमाचार प्रचारक है। हालेलुया बोलो ना। मैं आपको बताऊँ, गुड न्यूज़ बताऊँ, एक रेवलेशन बताऊँ। जब तक आप बंधन में रहोगे लोगों को नहीं ला सकते, जब तक आप बंधन में रहोगे लोगों को नहीं ला सकते हैं, लेकिन लोगों को लाने के लिए परमेश्वर ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्लान रखा है। आप आज़ादी होने के लिए आत्मा को अर्पण कर दिया है। जिस दिन आपको आज़ादी है उस दिन आप घाव के इकट्ठा करोगे यीशु का नाम से। जाति जाति लोगों के यीशु के पास लेकर आओगे, भाषा लोगों के यीशु के पास लेकर आओगे। हालेलुया, विश्वास करो यीशु के नाम से, विश्वास करो। हालेलुया, ऐसा होने के नहीं होना है, होने के नहीं होना है। और एक ही बहुत बड़ा लक्ष्य है, लोगों के पास, प्रभु के पास लोगों को इकट्ठा करना है, सेवा करना है, लोगों को प्रभु के पास लेकर आना है, लोगों को प्रभु के पास लेके। ये हमारा बहुत बड़ा ख्वाहिश है, ये बहुत बड़ा ख्वाहिश है। जब मैं प्रभु के सिंहासन में, प्रभु की उपस्थिति में मैं जब जाऊँगा, कालियात नहीं जाना है, कालियात नहीं जाना है। झुंड को लेकर, प्रभु इन सबको मैंने तेरे चरण में लेकर आया, प्रभु इन सबको तेरे चरणों में लेकर आया। हालेलुया, बोल हालेलुया। देखिए अभी हमारा चर्च खड़ा हो गया, चर्च के रूप में स्थापित हो गया, हम इसको कोई भी चला सकते हैं, आइए ना। लेकिन इसको जो बनाने के लिए जो प्रयत्न किया, इतना मेहनत किया है, और समझ कि आसान नहीं होती। ये आसान, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए आसान, बना वस्तु को चलाना आसान है, और उसको संभालना भी आसान नहीं है, उसको संभालना भी आसान नहीं है। जिस आत्मा का बोझ के द्वारा कलीसिया बनी, उस आत्मा ही, जो आत्मा बोझ के द्वारा इस कलीसिया को तैयार की, उसी आत्मा इस बेड़ों का हृदय को समझ सकता है, वही आत्मा इस कलीसिया को चला सकता है। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं? प्रभु आपको आशीषित करे। जिस बाप ने बच्चा पैदा किया है, उसी बाप को पता है कि बच्चों को कैसा मारना है, उसी बाप को पता है कि बच्चों कैसे संभाला जाता है, उसी बच्चे को पता है कि बच्चों को क्या ज़रूरत है, कब उसको क्या देना है। आइए ना, आइए ना। कलीसिया भी लगभग ऐसा ही है। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। ये सामरी स्त्री जाकर, लास्ट हम 2 वचन को पढ़ेंगे ना, मजा आएगा। 25 स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि हाँ मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है, हाँ आने वाला है। हाँ जब वह आएगा, हाँ, तो हमें सब बातें बता देगा। हम सब बातें बता देगा। उसको ये बात बता है, अभी तक इनकी बातों को किसी ने नहीं बता पाया, इसके लिए वो डूबी हुई थी, इसके लिए वो डूबी हुई थी। आप समझ गया? हर इंसान डूबा हुआ है, कहाँ डूबा उसको नहीं पता है। मैंने आपको सिखाया, आप आत्मा में डूबा हुआ है। आपको कहाँ खोजना है? बोलो कहाँ खोजना है? आपको अपने आप को कहाँ खोजना है? आप अपने आप को आत्मा में खोजना। आप आत्मा में डूबा हुआ है। मैं विश्वास करता हूं यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। स्त्री भी डूबी हुई तो उसको नहीं पता है, कोई आकर बताना जरूरी है। यीशु ने आकर बता दिया। बोल हालेलुया, बोलो ना। आगे बढ़ो उस वचन को।
यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। वही हूँ। आगे, इतने में उसके चेले आ गए उसके चेले आ गया। और अचंभा करने लगे कि हाँ हाँ वह स्त्री से बातें कर रहा है। हाँ। तो भी हाँ। किसी ने न कहा, जिसको पूछने के लिए हिम्मत नहीं आया कि आप इस सामरी स्त्री से बात क्यों किया है। अगले बोलो ना। एक और एक रेवलेशन आपको सुनना है। ये लोग गांव में जाकर भोजन लेने से पहले पूरा गांव को सुसमाचार देकर इकट्ठा करने के लिए पूरा एक स्त्री को तैयार कर दिया है। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। ये लोग जाकर गांव में जाकर भोजन मोल कर लाने से पहले एक पूरी शहर को उद्धार करने के लिए ही एक स्त्री को परमेश्वर ने तैयार कर दिया है। आइए ना, आज होली स्पिरिट कहता है देवा के लिए अपोस्टल चर्च काफी है। मेरा आत्मा कहता है बस हो गया हमारा कलीसिया। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? बोल हालेलुया। मुझे होली स्पिरिट कहता है हम लोग काफ़ी है दीवा को उलट पलटने के लिए। पौलुस ने किया कि नहीं किया? पौलुस उलट पलट किया कि नहीं किया? है ना? तो दीवा को पलटने के लिए आप काफ़ी नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ मैं काफ़ी है। मैं विश्वास करता हूँ मैं काफ़ी है। आप लोग विश्वास करते हैं? बोलो मैं काफ़ी है। मैं काफ़ी है। बोलो हालेलुया। आत्मा में और टक्कर मारो, आत्मा में और गहरे हो जाओ। परमेश्वर आपके कानों में या तो आपके हृदय में बात करेगा यीशु के नाम से। आगे दीवा में किस प्रकार हमारा सेवकाई करना है। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये दीवा को हम आसान से प्रभु के पास ला सकता है। मुझे एक बहुत बड़ा दर्शन है मिनिस्ट्री का। दीवा मिनिस्ट्री में मुझे एक बहुत बड़ा दर्शन है। आप सुनना चाहोगे? आप सुनना चाहोगे? सुजाता होटल है ना, सुजाता होटल पूरा इस पास जिस उस पास तक पूरा रोड को स्टेज बनाना है। पूरा रोड को क्या करना है? स्टेज बनाना है। यहाँ से सर्कल की तरह प्रचार करना है। यहाँ से सर्कल की तरह पूरा पब्लिक को बिठा कर रोड जाम करके ब्लॉक करके यहाँ से उस कोने तक, और ये बाजू बड़ा टीवी रखकर इधर बिठा कर यहाँ से तालाब तक बैठ कर देखो। हालेलुया बोलो ना। इस प्रकार की एक ओपन मीटिंग चलाना ये मेरा दर्शन है। हालेलुया बोलो ना। मेरा दर्शन में आप सहमत है? अगर आप सहमत नहीं हुआ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे दर्शन परमेश्वर ने दिया, मेरा विज़न परमेश्वर का और सी है। बोलो हालेलुया बोलो ना। आप साथ दे या ना दे, ये मीटिंग आज नहीं तो कल चलेगा। एक बार मेरा साथ देगा शुभ नाम से। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं? ये दर्शन है हमारा। आप समझ रहे? दर्शन होना बहुत। 10 साल के बाद मैं कैसा मिनिस्ट्री करूँगा, 25 साल के बाद मैं कैसा मिनिस्ट्री करूँगा, ऐसा विज़न होना बहुत। और समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा रोड खाली है, अभी ब्लॉक करना आसान है। 10 साल के बाद इस रोड में चल नहीं सकता है, इतना भीड़ बना रहेगा, तब ब्लॉक करके सुसमाचार सुनाना प्रभु के लिए नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। विश्वास रखो, ये दर्शन है, ये दर्शन है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। 2025 में दर्शन है। 2025 में एक मेरा दर्शन है। आप विश्वास रखो। इस वीडियो अगर बाद में मिलेगा तो फिर वो जो मीटिंग होने वाला है उस मीटिंग का पहले परमेश्वर ने कितना साल का पहले ये दर्शन को पाया है। अब मैच करो यीशु के नाम से। आइए ना, आइए ना। तो आपको आशीषित करेंगे। दर्शन है हमारा, ये होगा। हालेलुया बोल हालेलुया। ये होगा। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। मैं आपको उत्साहित करता हूँ। एक स्त्री ने जाकर सबको इकट्ठा करके लेकर आइए ना। हम काफ़ी है पूरे गांव को इकट्ठा करने के लिए, पूरे दीवा को इकट्ठा करने के नहीं है क्या? सुसमाचार कैसा देना है? एक जगह पर इकट्ठा करके ही देना है ना। एक जगह इकट्ठा करना है ना। इस मसीह ने
उस सेवक के लिए इस सामरी स्त्री को उपयोग किया है, सामरी स्त्री को उपयोग किया है। हालेलुया। अगर ये चेला सब साथ में रहता था तो शायद बात नहीं बनती थी, इसलिए इनको भेज दिया, इसलिए इनको क्या कर दिया, भेज दिया। आत्मा ने यीशु मसीह को इसी प्रकार मिनिस्ट्री करने के लिए चलाया। आप ज़्यादा सवाल नहीं करना। आत्मा अगुवाई करता पता, होली स्पिरिट अगुवाई करता कि नहीं करता है। यीशु मसीह इस प्रकार मिनिस्ट्री करने के लिए अगुवाई किया, जहाँ चेलों को भेज दे, स्त्री आएगी, ये जगह पूरा गाँव इकट्ठा करेगी। ये आत्मा यीशु मसीह का दर्शन था। दर्शन पूरा हुआ है, यीशु मसीह का दर्शन पूरा हुआ है, मेरा भी दर्शन पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हमारा दर्शन, हमारा सेल्फ, मेरा स्वयं व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति का फायदा के लिए रहेगा तो परमेश्वर सफल नहीं करेगा। मेरा एक दर्शन है, फायदा मेरा नहीं, मेरा एक गवाह का है। यीशु मसीह का राज्य को स्थापित करने के लिए, पिता का राज्य को स्थापित करने के लिए विजन है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। इसलिए इस विजन को परमेश्वर क्या करेगा, बोलो क्या करेगा, 100% पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस वचनों को लेकर आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया।